कोरबा के युवा पर्यावरण बचाने की ठान जुटे पर्यटन स्थलों को स्वच्छ करने। कोरोना काल में कोरबा के जंगलों में पोटली वाले बाबू की चर्चा सरगर्म है। युवाओं की एक ऐसी टोली को देख वनवासियों में कौतूहल है, जो दिखने में पढ़े लिखे शहरी लगते हैं पर काम कबाड़ियों का कर रहे हैं। दरअसल वे हमारे मनोरम पर्यटन स्थलों से उन कचरों को बीनने हर रोज पहुंच रहे हैं, जिन्हें पर्यटक अपनी मौज मस्ती के बाद वहीं छोड़ आते हैं। जंगलों की खाक छानकर वहां पड़े प्लास्टिक, पॉलीथीन, डिस्पोजल कप, प्लेट व शराब की बोतलों को वे बोरियों में भरकर शहर ले आते हैं और मणिकंचन केंद्र के हवाले कर देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इन कचरों से वन और वन्य जीवों को आहत होने से बचाया जा सके। झरझर करते झरने, जंगल, पहाड़ और उनके बीच स्वच्छंद विचरण करते वन्य जीवों से प्रभावित सर्प मित्र अविनाश यादव ने प्रकृति के इन उपहारों की रक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। इन मनोरम वादियों की सैर के दौरान बीते दिनों उन्होंने कांच लगने से चोटिल एक भालू को देखा, जिसके पीछे हर कदम पर खून से सने पैरों के निशान थे। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि पर्यटन के लिए जंगल आने जाने वाले लोग अनजाने में वन और वन्य प्राणियों को कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। इसी एहसास ने उन्हें इस नवाचार के लिए प्रेरित किया और उन्होंने रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूअर सोसाइटी RCRS की अपनी टीम के साथ मिलकर एक अनूठी मुहिम शुरू की। अपनी मुहिम के तहत अविनाश अपनी टीम के साथ हर दूसरे दिन किसी न किसी पर्यटन केंद्र पहुंच जाते हैं और वहां कोने कोने में जाकर पड़े कचरे को एकत्र करते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर व हैंड ग्लव्स का भी प्रयोग किया जाता है। दिन भर एकत्र किया गया कूड़ा करकट वे शहर जाकर नगर निगम के मणिकंचन कचरा निपटान केंद्र को सौंप देते हैं। RCRS की टीम इस मुहिम के लिए कई बार कड़ी मुशक्कत करने से भी पीछे नहीं हटती। बीते दिनों उन्होंने अजगर बहार से लगे मोहक पर्यटन केंद्र रानी झरना में भी अपना यह स्वच्छता अभियान चलाया। हाल ही में खोजे गए इस स्पॉट तक पहुंचने मुख्य मार्ग से करीब 6 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। दुर्गम स्थल तक जाने साइकिल या बाइक के लिए भी रास्ता नहीं है। ऐसे में अविनाश व उनकी टीम पैदल झरने तक पहुंची और फिर बोरियों में कचरा पीठ पर उठाए 6 किलोमीटर पैदल ही वापस भी आए। इसके बाद वहां से उन्हें बाइक पर शहर लाया गया। इसी तरह कॉफी पॉइंट, देवपहरी व अन्य पिकनिक स्थलों का भ्रमण कर कचरा लाया गया। जैसे कि सबको पता है कि हर तरफ जितने भी कचरे होते हैं उस तरफ किसी का ऐसे पिकनिक स्पॉटों में बहुत सारे कचरे ऐसे होते हैं जिनको कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन हमारी टीम ने ये सोचा कि अगर हम एक टीम से जुड़े हैं। RCRS टीम हमारी एक स्नेक रेस्क्यू टीम है, जिसमें हम हर तरह के जानवरों को हम रेस्क्यू करते हैं और उनको सकुशल जंगल छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अगर इसके अलावा भी हम अगर अलग फील्ड में, क्योंकि हमारी जो संस्था है, हमारी जो NGO है, वो सेवा भाव से जुड़ी हुई है। तो सेवा सिर्फ एक चीज की नहीं, हर तरह की सेवा हम करते हैं। तो उसी माध्यम से हम लोगों ने ये सोचा था कि चलिए हम इस तरफ भी पहल करें कि फॉरेस्ट में या जंगलों में या पिकनिक स्पॉट में जो कचरे हैं उसको हम साफ करें। यही सोच लेकर हम आगे बढ़े थे और इससे हम हर संडे निकलते हैं। पिछले संडे हम रानी झरिया गए थे और इस बार हम कॉफी पॉइंट गए थे। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा की कोरबा इकाई में सह सचिव का दायित्व संभाल रहे अविनाश की संस्था में करीब 50 युवा सर्प मित्र जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि लोग पिकनिक में या जंगल से गुजरते समय खाने पीने की चीजें फेंक देते हैं। इससे आकर्षित हो वन्य जीव आबादी या सड़क के करीब आ जाते हैं। इससे कभी सड़क दुर्घटना में या मानव के साथ द्वंद्व में घायल होते हैं या फिर मारे जाते हैं। इससे बचने उनकी टीम अपने परिचितों, मित्रों व पड़ोसियों को भी जागरूक कर रहे हैं। अविनाश की टीम में कई युवा इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, प्रोफेसर व अन्य शासकीय या निजी क्षेत्रों में समाज को गौरवान्वित कर रहे स्वयं सेवक जुड़े हुए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।